हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हमने लास्ट पहली क्लास में हमने सीखा था इंग्लिश कैसे बोले। मैंने आपको एक फॉर्मेट भी लिखवाया था, बड़ा इजी और सिंपल फॉर्मेट था। चलो इस बार देखते हैं क्या फॉर्मेट था। पहला था डू यू वाला, है ना। आई होप कि आप उन सब ने उस पर ट्राई किया होगा, मेरे व्यूवर्स ने। ये फॉर्मेट था पहला, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और इसका आंसर क्या था कि आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और मना करना था तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक। ये सिंपल सा आपने इस पे बात की होगी। जैसे कि बोलते हैं ना, डू यू डांस, तो आंसर क्या आएगा? यस आई डांस, आई डू नॉट डांस। जो डेली आप सुबह से शाम तक करते हैं वो वोकैब्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। आज थोड़ा दूसरे वोकैब्स पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डू, डज पढ़ना चाहिए ना। जैसे कि कोई तीसरा पर्सन होता है तो उससे कैसे बात कर सकते हैं, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ। डज, तेज हो गए, डज ही और सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, है ना। क्योंकि हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करें, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कि क्या तुम्हारा भाई खाता है? जैसे कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है, जैसे तुम किसी के घर गए, ठीक है, और उनके कोई छोटा बेबी है, तो आप उस लड़के से पूछोगे ना कि उस बेबी से, तो क्या पूछोगे? डज योर ब्रदर ईट, क्या तुम्हारा भाई खाता है? योर की जगह आप नाम भी ले सकते हो, ही और सी की जगह नाम भी ले सकते हो। जैसे कि डज वंस प्ले गेम, क्या वंस गेम खेलता है? क्योंकि आपको कंफर्म करना है ना तीसरे पर्सन के बारे में कि देखो जो वो तीसरा पर्सन है वो क्या करता है क्या नहीं। आप उससे नहीं पूछ रहे ना, आप दूसरे से पूछ रहे हो, तो डज से यूज होगा। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करें तीसरे आदमी के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज होता है? डज, है ना। जैसे कि हम पूछते हैं क्या उसका भाई खेलता है, किसी का भी हो, तो डज ही प्ले, क्या भाई खेलता है? सिंपल से इतना फंडा है। जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा घूमने जाते हैं, सो मैं पूछता हूँ कि डज योर फादर अराउंड लाइक एनीवेयर, क्या आपके पापा कहीं घूमते हैं? तो हम देखो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन तीसरे आदमी के लिए, तो ऐसे हम डज का यूज करेंगे, है ना। कुछ काम करते हैं डेली, लाइक अभी मैं पूछता हूँ, मैं तुमसे मैं जैसे अपने भाई से मिलने गया, मैं ताऊ जी के जो लड़के हैं उनसे, मैंने कहा कि क्या आपके पापा कहीं जाते हैं क्या, नौकरी वगैरह करते हैं? तो मैं क्या पूछूंगा? हाँ, डज योर फादर जॉब एनीवेयर, कुछ भी, है ना। ऐसे अब देखो इसका आंसर कैसे देंगे। डज ही सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इसका आंसर होगा, हमें आंसर देना है ना। आंसर, आंसर का पहले छोटा फॉर्मेट लिख लो। ही और सी एक्शन प्लस ई एस, सिंपल से इतना कि हाँ वह जाते हैं। क्योंकि देखो ई एस हमने डज में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि डज में तो पहले ई एस आ रहा है, इसलिए ई एस एक ही बार यूज होता है। अब जैसे इसने हमने पूछा डज यू फादर जॉब एनीवेयर, तो क्या कहेंगे? ही गोज इन जॉब, अरे जॉब पे जाते हैं, जॉब में जाते हैं, जो भी आपको बनाना है। जैसे कि अभी मैं पूछता हूँ, अब देखो अब पूरा फॉर्मेट बात करते हैं। जैसे कि हमने पूछा डज योर सिस्टर प्ले गेम, देखो हमने इतना पूछा डज योर सिस्टर प्ले गेम, क्या तुम्हारा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हम कंफर्म कर रहे हैं खेलती होगी तब उन्हें बुलाएगी, है ना। मैंने अपने दोस्त से पूछा डज योर सिस्टर प्ले गेम, तो क्या कहेगा? यस ही प्लेस, देखो ई एस यहाँ पे आ जाएगा, एस और ई एस,
एस या ई एस, दोनों में से एक। प्लेज गेम, ठीक है, हाँ वो गेम खेलती है। और हाँ, नहीं खेलती, तो नहीं खेलती तो सिंपल फॉर्मेट क्या आएगा? देखो यहाँ पे ही आ गया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे सी आना था क्योंकि हम सिस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मने करना है तो सी डज नॉट प्ले गेम, वह गेम नहीं खेलती, है ना। अब मैं इसका एक छोटा फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट क्या है आपका? डज ही और सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, है ना। हाँ और ना, हाँ में जवाब देना है तो ही और सी एक्शन प्लस ई और ई एस, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ई या ई एस, पर लगेगा ज़रूर, ठीक, जब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, राइट। और मैंने करना है तो ही सी डज नोट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। ये आपका छोटा सा फॉर्मेट है ना। आपको पहले इस पर प्रैक्टिस करनी है कि डज ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ही एक्शन प्लस ई एस, और मैंने करना था ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट। पहला क्या था? पहला जो हमने फॉर्मेट सीखा था, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन। देखो यहाँ डू से हम दो आदमी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक। लेकिन डज, हम दो आदमी तो बात कर रहे थे, लेकिन हम तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। डज ही और सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट। आपको इस पर घर पे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा अगर आपको ये सीखना है, और अगर आपको नहीं सीखना तो देखो वो आपके आगे मर्जी है। तो अभी थोड़ा देखते, एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि हाँ हम कुछ भी लाइक डज ही यूज फ़ोन। जैसे आप किसी के घर पे गए, कल किसी भी रिश्तेदार के घर पे चले गए, आपने कहा आप देख रहे हो कि उसका जो बड़ा भाई है वो फ़ोन चला रहा है, लेकिन वहाँ पे एक स्मार्टफोन और रखा हुआ है। तो आप उससे पूछ सकते हो क्या तुम्हारा भाई भी फ़ोन चलाता है क्या, यूज करता है फ़ोन वो? क्योंकि आपको लग नहीं रहा, क्योंकि वो 5वीं क्लास का है और आज के टाइम में तो सभी फ़ोन यूज करते हैं। तो आपने उससे क्या पूछा, क्या वह फ़ोन यूज करता है? डज ही, अगर उसका नाम कुछ भी है जैसे कि आलोक, डज आलोक यूज फ़ोन, ऐसे आप पूछ रहे हैं कि क्या वह यूज करता है। अगर करता है तो क्या कहेगी? यस ही यूजेस फ़ोन। करता है तो सिंपली ही यूजेस फ़ोन, और नहीं करता तो ही डज नॉट यूज फ़ोन, ठीक। हाँ नहीं, वो अगर करता है ठीक, और नहीं करता तो मना कर दो, ही डज नॉट यूज फ़ोन, ठीक। इसका मतलब है कि हम थर्ड आदमी के बारे में बात करते हैं। मोस्टली आज के टाइम में होता है ना, जैसे हम कॉलेज में जा रहे हैं, देखो वो हंस रहे हैं, देखो वो देख रहे हैं, है ना। तो अगर आप वो चीज़ें इंग्लिश में बोलोगे तो बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी लगेगा। ऐसे ही और देखते, लाइक डज योर मदर प्रिपेयर फूड। देखो जैसे कि आप किसी के घर पे गए और आपको लग रहा है कि वो तो खाना बनाती ही नहीं है कितने टाइम से, है ना, काफ़ी बीमार है कोई आंटी, तो आप कंफर्म कर सकते हैं ना, डज योर मदर प्रिपेयर फूड, क्या तुम्हारी माता खाना तैयार करती है अभी भी, लाइक ऐसे, है ना। अगर वो कहेगा कि हाँ, तो क्या आंसर आएगा? सी प्रिपेयर्स फूड, सिंपली इतना। और मैंने करना है तो सी डज नॉट प्रिपेयर फूड, ठीक। देखो अगर आपको लग रहा होगा ना, जैसे कि बहुत सा होता है कि बहुत से के मुंह से बोले ही नहीं जाते, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ डज ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, है ना, डज ही और सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बहुत से तो ये भी एक मतलब कि एक कंटेंट की तरह बोले नहीं जा रहे होगे रेगुलर बेस पे। अगर नहीं बोले जा रहे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स दूंगा, जो जिससे जैसे कि अपर रोलर, लोअर रोलर, इस टाइप के टंग ट्विस्टर होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जीभ की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर आपको रियल में इंग्लिश सीखनी है। देखो ठीक है, छोटे छोटे मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। इतने बड़े बड़े कोचिंग जो है 15,000, 10,000, 5,000 ले रहे, सब वेस्ट ऑफ टाइम है ना। वो क्या करता है, वो आपको एक छोटी सी चीज़, वो जैसे ये फॉर्मेट होप की बताए बाद में, ये आपको बताएंगे 10 मिनट,
10 मिनट का फॉर्मेट वो आपको 2 घंटे तक खींच के लेके जाएगी, राइट। फिर क्या कहेगी कि कन्वर्सेशन, आपको एक दूसरे बच्चे के सामने आमने सामने बैठा दिया जाएगा, कन्वर्सेशन। अब जब तक सर है वहाँ तक, तब तक तो वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेंगे टूटी फूटी, लेकिन जैसे सर बाहर जाएंगे वो अपना फिर वही हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही इस तरह का है, स्वाभाविक है। तो अगर आप हाँ ये मिरर के सामने बैठ के क्वेश्चन पुट करो, किसी दिन मैं अगर यही बात हुई तो कि मुझे बता देना, आपको लगे कि नहीं मिल रहा कोई, तो मैं लाइव क्लास ले लूँगा, उसमें आप फेस टू फेस बात कर लेना। उससे क्या होगा कि उससे और आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी और आपको थोड़ा अंदर और पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आज का जो मेन फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है, ठीक है। डच के बाद विल आएगा, आर आएगा, कुड, कैन, शुड, वुड, है ना, हाउ, डिड, ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो, है ना। और देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल लेके, लाइक हाँ अभी आप किसी के घर गए, है ना, आप उसके मतलब कि आपको वहाँ पे एक वाइन की बोतल रखी हुई मिली, है ना। अब आपका जो दोस्त है वो तो पीता नहीं है, तो आप उससे क्या कंफर्म करोगे, क्या, और घर पे कोई है भी नहीं, सिर्फ पापा मम्मी और भाई है, तो आप पूछोगे कि क्या तुम्हारे पापा शराब पीते हैं, तो कैसे पूछोगे, डज योर डैड ड्रिंक, है ना। ड्रिंक बोल दो या वाइन बोल दो, वैसे तो वाइन कहा जाता है, वो कहेगा या ही ड्रिंक्स इन इवनिंग टाइम। देखो आगे हम सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, है ना। वो बोल सकता है हाँ वे पीते हैं बट शाम के समय, है ना, या इन इवनिंग टाइम, या शाम के समय में, है ना, इवनिंग टाइम। या बोल सकते हैं कि फॉर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस के लिए शराब पीते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं ना। और नहीं पीते तो ना 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 ना, ही डज नॉट ड्रिंक, है ना। या वो बोल सकते हैं ही इज़ नॉट ए एल्कोहलिक पर्सन, है ना। बाद में ऐसे बोल सकते हैं ही डज नॉट ए एल्कोहलिक पर्सन। सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे आएंगे अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं बोलनी सिखा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अभी आपका मेन काम क्या है आज का, आपने फर्स्ट डे वाले दिन तो आपने ये वाला चीज़ आपने अच्छे से रिवाइज किया था, अब आपको रिवाइज करना है ये। इस पर आपको कम से कम 50 बार पहले बोलना है इस फॉर्मेट को, और बोलने के बाद फिर इस पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लाइक कैसे, जैसे कि डज ही प्ले गेम, क्या तुम्हारा भाई, डज योर ब्रदर प्ले गेम, तो आंसर आएगा अपने आप ही देना ही प्लेज गेम, और मना करना तो ही डज नॉट प्ले गेम, है ना। डज योर सिस्टर स्लीप, या ही स्लीप्स, सॉरी सी स्लीप्स, और नहीं सोती तो सी डज नॉट स्लीप, ऐसे, है ना। डज योर यंगर ब्रदर डू जिम, या ही डज जिम, और नहीं करते तो ही डज नॉट जिम, है ना। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा, ये हमेशा तीसरे आदमी के लिए। आप अभी ये डज, अभी ये तो डेली रूटीन का हो गया, जो जैसे कि आप पूछते हैं ना कि क्या तुम्हारा भाई गेम खेलता है, मतलब पूरे दिन में जो भी करता है, क्या तुम्हारा भाई गेम खेलता है, हंसता है, खाना पकाता है, खाता है, हम तीसरे आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, हम दो, तो डज का यूज होगा, है ना। लेकिन अगर हम आपस में बात करें तो डू का यूज होगा, है ना। डू यू प्ले गेम, डू यू वॉश योर फेस, है ना, डू यू गो अराउंड, डू यू गो टू कॉलेज, डू यू गो टू कोचिंग, लाइक कुछ भी। अभी तो आपने पूछा कि लाइक मैंने पूछा जैसे कि डू यू गो टू कोचिंग, क्या तुम कोचिंग, उसने कहा कि यस आई गो टू कोचिंग। लेकिन अगर उसके भाई के बारे में पूछना है तो कैसे पूछोगे, डज योर ब्रदर गो टू कोचिंग, और मना करना है तो माई ब्रदर डज नॉट गो टू कोचिंग, ठीक। सिंपली ऐसे आपको बात करनी है। आप थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस देना। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और नहीं भी आया तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। तो मे बी फॉर थैंक्स फॉर दिस टुडे, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। लेट्स, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।